हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। देखिए, कैलकुलस के दो पार्ट हैं, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हम डिस्कस कर चुके हैं, अब इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस करेंगे। बेटा, इंटीग्रेशन एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। इसको समझते हैं। मान लीजिए y इजिकल टू 3x³ आपको फंक्शन दे रखा है और आपको बोला जाए डिफरेंशिएशन कीजिए, तो dy/dx 9x² होगा। ये 3 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर में से एक क्या हो जाएगा, -1। तो dy/dx कितना आ गया, 9x²। इस dx को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो ये फॉर्म बन जाएगी dy इजिकल टू 9x² dx। तो बेटा एक बात समझिए, डिफरेंशिएशन में ये चीज़ आपको गिवन होती है और आपको ये फाइंड आउट करना होता है। अब इंटीग्रेशन में आपको ये चीज़ गिवन होगी और ये टर्म आपको, ये फंक्शन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को बेटा इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्लियर है? अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या स्टेप होने वाले हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये जो सिंबल है ये है इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो dy का इंटीग्रेशन y आ जाएगा। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। बेटा अभी मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आर जस्ट अपोजिट प्रोसेस। यहाँ पर आप क्या करते थे, पावर -1 करते थे, यहाँ पर आप पावर +1 करेंगे। यहाँ पर पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती थी, यहाँ पर पावर नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। बस एक डिफरेंस है, यहाँ पर जो इनिशियल पावर होती थी वो आगे जाती थी, यहाँ पर ऐड होने के बाद वाली पावर नीचे जाकर डिवाइड होगी। प्लस में आएगा c इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस c का क्या फंडा है, इसको देखिए बेटा। ये 9x² सिर्फ 3x³ का ही डिफरेंशिएशन नहीं है। अगर इसकी जगह ये फंक्शन होता 3x³ + 7 और या होता 3x³ + 100, तो उन सब का डिफरेंशिएशन भी ये होता। तो अगर मेरे पास ये चीज़ गिवन है तो मे भी पॉसिबिलिटी है ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। उसके पीछे कोई भी कांस्टेंट लगा दीजिए, वो आपका एक पॉसिबल आंसर है। तो उन सभी को अकाउंट करने के लिए मैंने क्या लिख लिया है, ये c लिख दिया है। क्लियर है? मतलब अगर ये चीज़ है तो आपका निश्चित तौर से फंक्शन इस फॉर्म का होगा। क्लियर है बात? तो आपको समझ में आ गया y कितना आ गया बेटा। देखिए ये 3 से 9 कटेगा, 3 आ जाएगा, 3x³ + c। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अब आप देखिए इंपॉर्टेंट बात, y इजिकल टू fx दे रखा है। अगर डिफरेंशिएशन करूँ मैं इसको, dy/dx इजिकल टू क्या आ जाएगा, f'(x). इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब dx को उधर ले जाइए, ये फॉर्म आ जाएगी और इससे वापस फंक्शन को फाइंड आउट करना इंटीग्रेशन कहते हैं। अब इसी को मैं आगे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मतलब मेरे को ये गिवन फॉर्म होगी और मेरे को अब इंटीग्रेट करके ये y आ जाएगा और ये fx आ जाएगा। मतलब ये गिवन होगी और ये मेरे को फाइंड आउट करना होगा। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आपको समझने की ज़रूरत है। जो चीज़ आपको निकालनी है उसका डिफरेंशिएशन आपको पता है। क्लियर है बात आपको? जो चीज़ निकालनी है, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन आपको पता है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहता हूँ मैं, मान लीजिए मेरे को इंटीग्रेशन 2x dx को सोल्व करना है, इस पूरे को सोल्व करना है। मुझे पता है कि मेरा आंसर एक ऐसा फंक्शन आएगा, मान लीजिए f(x) आएगा, ठीक है, f(x) जिसका डिफरेंशिएशन 2x होगा। तो मुझे पता है 2x किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, x² का। 2 पावर आगे आएगी, x एज इट इज रह जाएगा, पावर में से -1 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो आपका x² का डिफरेंशिएशन 2x है। तो x² इस पूरे इंटीग्रेशन का क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ बात, आपको एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है जो उसका डिफरेंशिएशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर आपने वो फंक्शन फाइंड आउट कर लिया तो वही आपके इंटीग्रेशन का क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। क्लियर है बात? ये बात मैं आपको यहाँ पर लिख कर भी दे देता हूँ। देखिए, you have to find out a function whose differentiation is given to you in the question itself and that particular function is your answer of integration, answer of integration। क्लियर है बात आपको? एग्जाम्पल देखिए, सोल्व करना, आपको इंटीग्रेट करना है x - 1/x ऑफ dx को। आपको पता है कि मेरे को एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। चलिए अब मैं एक बार
सीधा ही आपको आंसर बताऊँ, आया कैसे वो मैं बाद में बताऊँगा, सीधा ही आंसर बताऊँ और मैंने सीधा ही आंसर लिख दिया है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 आगे आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, पावर -1 डेट विल बी x की पावर 1। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x और c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, क्या इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ रहा है? तो यही फंक्शन आपके इस इंटीग्रेशन का क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है बात आपको? अब आपको समझ में आ गई है। जो नट शेल में बात ये है कि आपको क्वेश्चन को देखना है, उसमें जो f' है, ठीक है, ये f' का रोल अदा कर रहा है और आपको बस फंक्शन निकाल लेना है जिसका डिफ्रेंशिएशन आपका यहाँ गिवन हो, वही फंक्शन आपके पूरे इंटीग्रेशन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आप कुछ फॉर्मूले हैं उनको देखते हैं। इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू क्या होगा? ये आपको मैं बता भी चुका हूँ, पावर एक ऐड होगी और सेम उसी पावर से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। एक कंडीशन है n शुड नॉट बी -1, -1 हो गया तो -1 + 1 0 समथिंग अपॉन 0 एंड इनडिफाइन की एक कंडीशन आ जाएगी डेट, जिसको आप इन्फिनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप इसको बेटा अगर हम इसको क्रॉस चेक करना चाहें कि ये सही है, तो आपके पास इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए आप। अगर वो x की पावर n आ गया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं, पावर आगे आएगी, उसमें से एक क्या होगा? -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, n+1 से n+1 कट जाएगा और आपके पास बचेगा क्या? x की पावर n। सिमिलरली इंटीग्रेशन dx, क्या मैं यहाँ पर 1 एज्यूम कर सकता हूँ बेटा इसके आगे dx के सामने? ठीक है, तो 1 को मैं x की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, समथिंग की पावर 0 क्या होती है? 1। अब वही फॉर्मूला ऊपर वाला लगाएंगे, पावर +1, वही पावर नीचे डिवाइड होगी +c, तो ये सोल्व होकर आपके पास क्या आ जाएगा? x + c आ जाएगा। क्लियर है बात आपको? 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? ln नेचुरल log x + c, क्योंकि आपको अगर क्रॉस चेक करना है इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए, आपका आंसर 1/x ही आएगा। sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? -cos x + c। कैसे? इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्रॉस चेक कर रहे हैं। cos का क्या होता था? माइनस साइन, -1 पहले से है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, आपका मैच कर गया है। क्लियर है? cos x dx का इंटीग्रेशन sin x होगा। क्लियर है? इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या आता था? cos x, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? आपको डिफ्रेंशिएशन के भी फॉर्मूले याद होने चाहिए और इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्लियर है बात आपको? लेकिन आपने देखा देयर विल बी क्लोज रिलेशन बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन, जस्ट अपोजिट प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड x dx का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो उसका आंसर है टेंजेंट x + c। क्रॉस चेक के लिए इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे आपको सेकेंड स्क्वायर x आएगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन भी e की पावर x ही होता है, याद कीजिए आप। ax + b की पावर n dx, इसका इंटीग्रेट करना आपको, तो इसको कैसे करेंगे याद? आपको पावर +1 करना है, डिवाइडेड बाय पावर से डिवाइड करना है और जो x का कोफिशिएंट है उससे भी डिवाइड करना है। अब आपका काम क्या है? इसको आप डिफ्रेंशिएट करके देखिए आप। ठीक है, आपको ये मिलेगा। कैसे? आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पहले पावर आती है आगे n+1, उस n+1 से ये n+1 का काम बन गया बेटा। ठीक है, और पावर -1 होगी, तो आपके पास बच गया यहाँ पर ax + b की पावर n। अभी तो पावर का डिफ्रेंशिएशन हुआ है, अब फंक्शन का होगा। मैं यहाँ पर चेन रूल लगा रहा हूँ, और इसका जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ a बचेगा, उस a से a भी कट जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास बचेगा ax + b की पावर n। आपको समझ में आ गया था, वेल एंड गुड, वरना आप इसको खुद से डिफ्रेंशिएट करके देखिए, आपके पास ax + b की पावर n आएगी। चलिए, अब ax + b 1/ax + b का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन है ln ax + b डिवाइडेड बाय a। कैसे आया देखते हैं इसको मैं डिफ्रेंशिएट करके देखता हूँ। मेरे पास ये तरकीब है, इसको डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो आपका पहले तो इसका क्या हो जाएगा? 1/ax + b, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, और बेटा अब ये x नहीं है, ठीक है, तो चेन रूल लगाएंगे यहाँ पर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन a आ जाएगा। a ये रहा, और पहले वाला जो क्वेश्चन में a है वो एज इट इज़ है, a से a कट गया, आपके पास यही फंक्शन आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन यही होगा। क्लियर? अब आप याद करते जाएंगे फटाफट अगले वाले। sin ax + b का इंटीग्रेशन
साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन आपका, ये चीज़ बिल्कुल हुबहू वैसे है जो मैंने आपको पहले बताई है। ये वाली चीज़ देखिए, ये चीज़ यहाँ से साइन एक्स का माइनस कोस एक्स प्लस सी, ये आपका बस एक्स का कोएफिशिएंट नीचे क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बात आपको, कोस ए एक्स प्लस बी विद माइनस साइन, ठीक है। यहाँ पर जो x है वो यहाँ पर वो रोल अदा कौन कर रहा है, ए एक्स प्लस बी, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्रॉस चेक आप कर सकते हैं, यू हैव टू जस्ट डिफ्रेंशिएट इट एंड यू विल फाइंड आउट साइन ए एक्स प्लस बी। इसी तरीके से कोस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, ठीक है। ई ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स प्लस बी का, तो ये एज इट इज़ और पावर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको दो फंक्शन दे रखे हैं और आप उनके बीच में प्लस है और आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप उनको अलग अलग कर सकते हैं, स्प्लिट करके इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन से इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। वाई इज इंटीग्रेशन करना है आपको कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स का। देखिए अभी तक जितने फॉर्मूले मैंने पीछे बताए हैं उसमें कोस एक्स का था, कोस स्क्वेयर एक्स का नहीं था। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जो मैंने आपको पढ़ा रखी है। याद कीजिए कोस स्क्वेयर 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वेयर एक्स। कोस 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस 1। इस माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो प्लस, और 2 को नीचे ले आएँ तो आपके पास कोस स्क्वेयर एक्स का फॉर्मूला हो गया 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पर इंटू dx। अब आप देखो ये दो इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, अलग अलग कर लेता हूँ, और बीच में प्लस है तो मैं इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर लेता हूँ। क्लियर है, तो dx इसके साथ भी आ गया और dx इसके साथ भी आ गया। हाफ कांस्टेंट है बाहर लेके जाइए, और dx का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था x होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, x/2। ठीक है, अब cos 2x/2 cos ax प्लस बी, इसको याद कीजिए आप, ax प्लस बी, b यहाँ पर कितना है, 0 है, और a की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो इसका आंसर कितना आता था, साइन ax प्लस बी बाई ए। तो साइन 2x/2 आएगा, और 2 पहले से है तो मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 4। एक इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट, एक इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट, उसको बार बार ना लेकर मैं एक ही कांस्टेंट लिख लेता हूँ, क्योंकि बेटा दो कांस्टेंट को ऐड करते हैं तो भी एक ही कांस्टेंट है, एक वो अनदर कांस्टेंट में ही तब्दील होता है। तो x/2 प्लस साइन 2x/4। क्लियर, एंड दिस इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सी आता है बेटा। क्लियर है, नेक्स्ट है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन हूबहू ऐसा होगा, परंतु इंटीग्रेशन के ऊपर आपको दो लिमिट्स मिलेंगी, दो वैल्यूज़ मिलेंगी। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अब पहले आप इसको वैसे ही इंटीग्रेट कीजिए, इसमें देखिए पावर एक ऐड होगी, डिवाइडेड बाय पावर आ जाएंगी उतनी ही 3, एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स की 1 ले सकता हूँ, और नीचे डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर एक्स, एंड लिमिट फ्रॉम 0 से 1। अब आपको करना क्या होता है, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह पर आप, और फिर करेंगे माइनस लोअर लिमिट है। देखिए कैसे किया मैंने, 3 तो कांस्टेंट है, नीचे लिख लिया एज इट इज़, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 माइनस 0। अब ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, कोई इशू नहीं है। 1/3 आएगा, 1/2 आएगा और 1 आएगा। आपने आखिर एक्चुअली में क्या किया है, अपर लिमिट पुट की है, और माइनस में क्या की है, लोअर लिमिट पुट की है एक्स की जगह पर। क्लियर है बात। तो 1/3, 1/2 और +1 जोड़ेंगे आपका, तो आंसर आएगा 11/6। नोट करने वाली बात यह है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में देयर इज़ नो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आपका सी यूज़ नहीं होता है। क्लियर। तो अब आप एक क्वेश्चन घर से ट्राई करेंगे, ट्राई योर सेल्फ। इंटीग्रेशन x² dx लिमिट फ्रॉम 2 to 4। पहले तो ये भी सोचिए आप, ये कौन सा इंटीग्रेशन है, डेफिनेट या इनडेफिनेट। क्लियर है, चलिए। व्हाट डज इंटीग्रेशन गिव टू मी, इंटीग्रेशन मेरे को से मिलता क्या है, उसका फ़ायदा क्या है जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। चलिए, एक ग्राफ है मेरे पास, एक फंक्शन है y = 2x। पहले मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। जब आप x को 1 पुट करेंगे y कितना आएगा बेटा, 2, और जब आप 2 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 4। तो मैंने एक ग्राफ की लाइन खींच ली है, और 0 पुट करो तो y भी कितना आएगा, 0। तो 3 पॉइंट मेरे पास आ गए, तीनों को मैंने स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। क्लियर है, तो ये कुछ इस तरीके से करवा गया। अब वो कह रहा है कि फाइंड आउट एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x = 1 to 2
मतलब ये वाली चीज़ आपको, ये वाली चीज़, ये एरिया आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इस कर्व के नीचे का एरिया फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। तो आप ये देख सकते हो एक ट्रेपेजियम बन गया है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। ये प्लस ये सम करना है इनटू दिस, ये परपेंडिकुलर हाइट हो गई है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा ये देखो 2 है और ये कितना है 4, क्लियर है। तो सम कितना हो गया, 4 प्लस 2 6, और हाइट कितनी हो गई, 1 हो गई, क्लियर है। तो आपका 6 इंटू हाइट 1 डिवाइडेड बाई 2, तो एरिया कितना आ गया, 3 आ गया। अगर मैं बात करूं ये एरिया, अगर एरिया की बात करूं तो 3 आ गया है, क्लियर है बात आपको। तो अब देखते क्या इंटीग्रेशन हमारी कुछ मदद कर सकता है। इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन है y dx, क्लियर है बात। हमें निकालना क्या है, y dx, ठीक है, फ्रॉम 1 से 2। y किसके बराबर है बेटा, ध्यान से देखो, y है 2x के बराबर। तो 2x पुट कर दिया मैंने y की जगह, और अब इसको इंटीग्रेट करूँगा मैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 1 है, पावर 1 ऐड होगी और डिवाइड बाय 2 आएगा, और उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा x की स्क्वायर एंड लिमिट फ्रॉम 1 से 2। एक बार आप 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 माइनस 1 3 आ गया। तो आपने देखा कि इंटीग्रेशन जो हमने यहाँ पर एरिया निकाला था, अगर हम उसी फंक्शन का उसी गिवन लिमिट के अंदर इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमें क्या दे देता है, एरिया। तो ये बहुत बड़ी फाइंडिंग है, इसको मैं कुछ इस तरीके से बताऊंगा। इफ़ ए फंक्शन fx इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड आउट एरिया अंडर दैट पर्टिकुलर कर्व, और फंक्शन, देखिए कोई फंक्शन गिवन है और उसके नीचे का, उस फंक्शन के नीचे का आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया, किन्हीं भी 2 पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट के बीच, देन यू हैव टू डू जस्ट वन थिंग, दैट इज इंटीग्रेशन। आप जस्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। मैंने ये चीज़ लिखी हुई है, आपको उस फंक्शन का dx के, अगर वो x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, तो वो आपको देगा एरिया अंडर fx फ्रॉम p1 टू p2, क्लियर है। अभी के क्वेश्चन और है कि सर हम क्यों इंटीग्रेशन का यूज़ करें टू फाइंड आउट द एरिया अंडर कर्व, वाई वी यूज़ इंटीग्रेशन टू फाइंड आउट एरिया अंडर द कर्व, वी आर कंफर्टेबल विद द ग्राफ। ये तो हम ग्राफ से भी कर सकते थे, क्यों हम नई चीज़ सीखें। देखो बेटा, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, आप ग्राफ से फाइंड आउट कर लो। लेकिन मान लो कर्व ऐसा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक बार इसका पुट करके इसका ग्राफ बनाते हैं। आप x को 0 पुट करो, y भी 0 आएगा। आप x को 2 पुट करो, y कितना आ जाएगा 4, इसको 3 पुट करो, ये आएगा 9। तो ग्राफ अगर आप मिलाओगे ना तो ऐसा आएगा। तो एक बात बताओ, इसके नीचे का एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला आपके पास, स्ट्रेट लाइन के नीचे निकालने का एरिया हमारे पास है, परंतु अगर कर्व नेचर का हो जाएगा तो आप एरिया नहीं निकाल पाएंगे। देन ओनली जो आपकी एक तरीके से मैं कहूँ मैथमेटिकल टूल आपकी हेल्प करेगा, वो कौन सा है, इंटीग्रेशन है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, अगर आपको किसी भी इंटरवल के बीच में एवरेज वैल्यू निकालनी है किसी भी फंक्शन की, तो इंटीग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको फंक्शन दे रखा है और बोल रहा है कि फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ y बिटवीन x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। तो आपकी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, एफ एक्स को dx के रिस्पेक्ट में, लिमिट फ्रॉम a टू b डिवाइडेड बाय dx लिमिट फ्रॉम a टू b। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी है आपको एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में, तो इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला आपको एवरेज वैल्यू निकाल कर देगा, क्लियर है। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स, एक फंक्शन दे रखा है, फाइंड आउट एवरेज वैल्यू ऑफ y फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 10। मतलब आपको एवरेज वैल्यू बतानी है y की जब x की वैल्यू एक बार 0 हो और एक बार क्या हो 10 हो, इस लिमिट के बीच में, क्लियर है। तो एक बार बेटा एवरेज होता क्या आपको पता है, ठीक है। आप एक बार इसमें 10 पुट करेंगे x की जगह पर, और एक बार क्या पुट करेंगे x की जगह 0 और डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है बात आपको। तो
10 पुट किया x तो y 10 आ गया, और एक बार 0 पुट किया तो 0 आ गया, और डिवाइडेड बाय 2 तो एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। क्लियर है। अब इसी चीज़ को इंटीग्रेशन से देखते हैं। अब ये बिल्कुल आसान फंक्शन था तो ये इससे आसानी से हो गया। अब फंक्शन मुश्किल हो, साइन की फॉर्म में हो, कोस की फॉर्म में हो, तो आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी। x dx फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू एक्स, दैट इज y इज फंक्शन ऑफ x। नोटिस कीजिए y इज फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स, डेट इज ये x आ गया, dx डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dx, लिमिट फ्रॉम 0 से 10, 0 से 10। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x। अब आपको क्या पुट करना है, लिमिट पुट करनी है। आप अपर लिमिट पुट करें, लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 ही बनेगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 की जगह आपका 10 का स्क्वायर बाई 2, 100 बाई 2, और यहाँ आ जाएगा 10। सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ गया 5। अब आप इसको समझिए ध्यान से, एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए बेटा एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये है, आप दुकानदार हैं और आपने एक दिन 500 रुपये कमाए और एक दिन कुछ भी कमाई नहीं की, तो आप इस तरीके से याद नहीं रखते हैं कि आज कितना कमाया, कल कितना कमाया था। आप आखिर में बोलेंगे कि मेरी मोटे तौर से मेरी कमाई आपकी 250 रुपये पर दिन है, 2 दिन की। अगर हम 2 दिन को देखें, 2 दिन की लिमिट लें, तो आप बोलेंगे 250 रुपये पर डे मैं कमा लेता हूँ। यही चीज़ यहाँ हो रही है। आप इस ग्राफ को देखिए, 0 पुट करेंगे तो y भी 0, अब ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। 1 पुट करेंगे ये भी 1 आएगा, ये 2 पुट करेंगे ये भी 2 आएगा, ये 10 पुट करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 10। तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई। आपका कभी कमाई कम है और कहीं कमाई क्या है, ज़्यादा, ऐसे सोच सकते हैं आप। एक्चुअली में और 5 ये है, देखिए एवरेज वैल्यू 5 है ये। ठीक है, एक्चुअली में आप ये वाला एरिया यहाँ पर शिफ्ट करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये वाला एरिया यहाँ पर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप बोल सकें कि मेरी डेली की, या फिर मैं बोलूँ मेरी एवरेज कमाई इतनी है। समझ में आई बात आपको। इस बात को इम्पोर्टेंट है, ये नोट कीजिएगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं। इसी तरीके से अगर मैं कार की बात करूँ, देखिए हम कहीं पर भी जाते हैं, ठीक है, तो बीच में गाड़ी कई बार तेज़ चलती है, कई बार गाड़ी धीमे चलती है। क्लियर है बात। ज़्यादा भीड़ है तो धीमे करनी पड़ेगी हमें गाड़ी, और अगर खाली रोड है तो हमें तेज़ करनी पड़ेगी। तो हम ये चीज़ नोटिस नहीं करते कि तेज़ कितने की या धीमे कितने की। हम ये देखते हैं कि हमने, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम 2 किलोमीटर गए, तो हम ये देखेंगे कि समय हमारा लगा है मान लो 1 घंटा। ठीक है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि बीच में गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी या धीमे थे। हम ये बोल देंगे कि मेरी एवरेज स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है बात। हो सकता है कि बीच में आप 5 से चले हो सकता है आप बिल्कुल 0.5 से चले हो। ठीक है, तो उनका एवरेज कितना आ गया, 2 किलोमीटर आ गया, क्योंकि 1 घंटे में आपने अल्टीमेटली कवर कितनी की है, 2 किलोमीटर। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए ये लेक्चर प्रिपेयर किया गया आपका। ठीक है, नोटिस करें बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, x। वेलोसिटी क्या है, आपने क्लास 9th में पढ़ा है। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मान लीजिए मैं x इजिकल टू 0 से स्टार्ट करूं और x इजिकल टू 4 पर पहुंचूं 2 सेकंड में, तो कितनी मेरी पोजीशन चेंज हुई, डेट इज़ डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई मेरी, 4। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 कितना टाइम लिया, तो इसी को वेलोसिटी डिफाइन किया गया है, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है, उसी तरीके से डेल्टा v बाय डेल्टा t, ये आपने पढ़ रखा है क्लास 9th में। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं x मानूं तो वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा x बाय डेल्टा t, और एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा v बाय डेल्टा t, कि कितने टाइम इंटरवल में कितना पोजीशन में चेंज आया है। एक्सेलरेशन क्या होगा, कितने टाइम इंटरवल में कितना वेलोसिटी का चेंज आया है। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की जाए, बेटा देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वेलोसिटी में क्या अंतर है। वेलोसिटी के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, एक ये स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट। क्लियर है बात आपको, तभी वेलोसिटी आप बोलेंगे कि सर इतना डेल्टा एक्स है और इस टाइम इंटरवल इतना है, और आप वेलोसिटी निकाल पाएंगे। तो वेलोसिटी के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। इंस्टेंटेनियस पॉइंट में अगर मैं कहूँ कि बताओ मेरी इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी थी, जस्ट एक पॉइंट पर, उस क्षण पर कितनी वेलोसिटी थी, तो आप कहेंगे कि सर एक पॉइंट है, वेलोसिटी कैसे निकालूँ मैं। ठीक है, तो आपको पता है इंस्टेंटेनियस चीज़ें कैसे निकालते हैं हम,
डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी निकालेंगे और उस टाइम इंटरवल को क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, और ये चीज़ किसके बराबर आ जाती है, dx बाई dt के बराबर आ जाती है। क्लियर है। उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ लूँ मैं कि भाई इस क्षण इस पॉइंट पर लेट t इजिकल टू 1 पर मेरा एक्सेलरेशन बताओ, आप dy बाई dt निकाल लेंगे और उसमें लिमिट पुट कर देंगे t इजिकल टू 0 कि बहुत टाइम इंटरवल कम है, मान लीजिए इसके आसपास इतना, इसके आसपास आप कुछ वेलोसिटी का डिफरेंस निकालेंगे और डिवाइड बाय डेल्टा टी कर देंगे सच डैट ये जो डिफरेंस हो टाइम का वो बहुत ही कम हो, नेग्लिजिबल हो। क्लियर है। तो वो चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, dv बाय dt में। नेक्स्ट, अब ये चीज़ देखिए, डिस्प्लेसमेंट गिवन है और आपसे पूछ ली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, x डिस्प्लेसमेंट होती है और वेलोसिटी क्या होती है, dx बाय dt। तो आप किस चीज़ का यूज़ कर रहे हो, नोटिस करो आप, डिफ्रेंशिएशन का यूज़ कर रहे हो आप। अगर मैं आपको x दे दूं, x इजिकल टू लेट x डिस्प्लेसमेंट अगर मैं आपको दे दूं एक्स क्यूब प्लस 5 कुछ भी दे दूं और मैं बोलूं वेलोसिटी बताओ एट t इजिकल टू 2, एट x इजिकल टू 2, ये पूछूं मैं, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर है, क्योंकि आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी के लिए आपके पास क्या होगा, dx बाय dt। ठीक है, लेट इसको t लिख लो यहाँ पर बेटा एक बार। ठीक है, और मैं आपसे देखो, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है t क्यूब प्लस 5, तो वेलोसिटी अगर मैं आपसे पूछी जाए एट t इजिकल टू 2, तो आप पहले उस डिस्प्लेसमेंट को, उस x को क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फिर उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये आ जाएगा 3t², और इस t में आखिर में मैं पुट कर दूंगा कितना, ये 2 पुट कर दूंगा, तो वो मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा एक क्षण पर, डेट इज t इजिकल टू 2 पर मेरी कितनी वेलोसिटी है। नोटिस कीजिए, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और वेलोसिटी पूछे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन। वेलोसिटी दे रखी है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछे तो dv बाई dt, अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन। डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछे, आपको किसकी हेल्प लेनी है, डिफ्रेंशिएशन की। लेकिन कल को आपको दे दे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पूछे, ठीक है, तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, इस dt को इधर लेके जाएं और दोनों तरफ आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे दे आपको और डिस्प्लेसमेंट पूछे तो v क्या होता है, dx बाई dt, dt को इधर लेके जाइए और dx इधर आ जाएगा और यहाँ से फिर इंटीग्रेट करके आप क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। कुल मिलाकर नट शेल में बात ये है, डिस्प्लेसमेंट देकर ये दोनों चीज़ें पूछें तो आप किसका हेल्प लेंगे, डिफ्रेंशिएशन की। इंटीग्रेशन देकर ये चीज़ें पूछें तो आप किसकी हेल्प लेंगे, इंटीग्रेशन की। यहाँ पर उल्टा बोल गया शायद मैं, डिस्प्लेसमेंट देकर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछे तो डिफ्रेंशिएशन की हेल्प लेंगे, और एक्सेलरेशन देकर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पूछे तो इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे। क्लियर है। अब बेटा आपको ये 5 क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, इन क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। क्लियर है। एक्स क्यूब dx लिमिट फ्रॉम 1 से 4, 1/1 प्लस 3x लिमिट फ्रॉम 0 से 2, कौन सी इंटीग्रेशन, डेफिनेट या इनडेफिनेट, x की पावर 5/3 dx विद नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, cos 5x dx फ्रॉम 0 से 30, d थीटा बाय थीटा माइनस थीटा नोट वेट थीटा नोट इज इक्वल टू 20 एंड लिमिट फ्रॉम 40 टू 60, यहाँ पर वेरिएबल थीटा है। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट कर कर मेरे जो पर्सनल नंबर पर आपको अपना सॉल्यूशन भेजना है। क्लियर है। और कोई डाउट है तो आपको पूछना है। बेटा इंटीग्रेशन आपका मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब आपका क्या काम बनता है, इसको आराम से पढ़ें, और मैं तो कहूँगा इसको 2 बार आप देखें आप लेक्चर को, क्योंकि इंटीग्रेशन आपका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है डिफ्रेंशिएशन का। आपको करना क्या है, नट शेल में बात यह है, एक फंक्शन आपको निकालना है जिसका डिफ्रेंशिएशन आपको गिवन होगा, तो उस इंटीग्रेशन का आंसर, ठीक है, वो फंक्शन ही होगा। क्लियर है बात आपको, ठीक है। थैंक यू।